नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करड़ी का 4th पार्ट और चौथे पार्ट में आज हम लोग सीखेंगे छोटी बड़ी करड़ी, आरोही कर और अवरोही कैसे आते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, यूपी टेट हो गया, पुलिस एग्जाम हो गया और जैसा कि पेट अभी आ गया है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो इस पर आधारित कैसे प्रश्न हर एक परीक्षा में आते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप देखेंगे कितने कम समय में 2 से 4 6 सेकंड में 5 सेकंड में आप क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कर पाएंगे। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को बारी बारी से करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर और हम बताना चाहते हैं आपको यहाँ पे कि कितने प्रकार कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो 4 टाइप्स के प्रश्न आते हैं इस पर आधारित। तो चारों टाइप के क्वेश्चन को क्रम से देखेंगे और आपने इसके पहले वीडियो नंबर 3 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपने करड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा था। नहीं देखा तो अवश्य एक बार देख लें। तो देखते हैं पहला। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कितने कम समय में लोगों का अपना अपना तरीका होता है, कोई सूत्र फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, इसके लिए पहले छोटा सा नंबर लेता हूं मैं। तो जैसा ये 2 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों नंबरों को कैसे हल करेंगे पहले इसको सीखते हैं, इसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है कि ये हुक जो लगा होता है, हुक नॉर्मल लगा हुआ, इसका मतलब है कोई नंबर अंदर में एक्स लिखा तो एक्स का मतलब हो गया इस पर आधी घात लगी हुई, ठीक है। लेकिन हुक के अंदर में कोई नंबर लिख दिया जाए, इसका मतलब हो गया एक्स पर कितनी घात लगी, 1/3, ठीक है, तिहाई घात लगी। लेकिन हुक के अंदर फोर्थ पावर लगा दी जाए तो इसका मतलब हो गया एक्स पर कितनी घात हो गई, 1/4। ये तो आप समझ गए। लेकिन हुक के बाहर कोई नंबर लिख गया है, इस कहने का मतलब हो गया भाई यहाँ पे हो जाएगा 2/5 √4। इसका मतलब क्या होता है, तो इस पर भी आधारित प्रश्न आते हैं। इसका मतलब 2 बाहर होगा लेकिन फोर्थ पे पावर 1/5 होगा। बस इतनी चीजें आपको समझनी होगी। यदि पावर आप समझते हैं तो क्वेश्चन को छोटा बड़ा करना, आरोही क्रम करना, अवरोही क्रम करना आराम से फाइंड कर लेंगे बच्चों। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत मिनिमम, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता होगा, बट आपको तरीका ऐसा है कि आप बेहतर तरीके से कभी गलती नहीं करेंगे। ना गलती करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब 2 पे पावर कितनी है, 1/3, और 3 पे पावर कितना लिखा है, 1/2। ऐसा कि लग रहा था कि क्वेश्चन की भाई कौन सा आपके हिसाब से, बट यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। अब आप देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में मतलब ये जो पावर लिखी है, इसकी पावर का हर जो है वो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है बेटा, 3 है। तो 2 और 3 का देखते हैं पहाड़े में क्या आएगा। 2 और 3 के पहाड़े में आप देखेंगे समान समान की बात करें तो 2 और 3 पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 3 6 और 3 दूना 6, मतलब 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में टेबल्स में 6 आएगा। इसका मतलब एक ऐसा नंबर लेके आए जिसके दोनों को हर खत्म हो जाए, तो वो एक मनहूस नंबर जो है वो 6 है। 6 में इसमें भी गुणा कर दें पहले वाले पावर में और दूसरे वाले की घात में उसमें भी गुणा कर दें। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे इसका जो पावर थी भिन्न में थी वो एक पूर्णांक में तब्दील हो जाएगी। पूर्णांक में तब्दील होते ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 2 पे पावर देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे बचेगा 2 घात और ये बचेगी 3 घात। तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पे पावर 3 हो जाएगा। और 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आप 27 आएगा और 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4। तो देख पा रहे हैं एक छोटी और बड़ी करड़ी। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का साइन, ये इक्वल टू, ये इससे बड़ा होता है। जैसे 5 2 से बड़ा है लेकिन 2 5 से क्या है, छोटा है, लेकिन 2 2 के बराबर। तो ये तीनों चिन्ह का जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो आशा ये वाला समझ में आया होगा। ऐसे छोटा सा एक प्रश्न और लेते हैं। देखिए 5 पे पावर, सॉरी 4 पे पावर कितना लिखा है, 1/5 घात, और ये 5 पे पावर कितनी लिखी, 1/4 घात। इसके हर को खत्म करना ही हमारा यहाँ पे उद्देश्य है। तो इसके लिए हम 5 और 4 के पहाड़े में क्या आएगा बेटा, 5 और 4 के पहाड़े में क्या आएगा, 20 आएगा। तो 5 और 4 के पहाड़े में 20, तो 20 गुना यहाँ कर लें इसकी पावर में और इसकी पावर में 20 गुना, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 5, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 4। इसका मतलब 4 पे पावर 4 हो गया और 5 पे पावर 5। आप देख पाएंगे छोटा बड़ा कौन सा है। 5 को 5 बार गुणा करेंगे, 4 को 4 बार गुणा करेंगे, तो छोटा बड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है कि 5 पे पावर 5 बड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अब बड़े-बड़े क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे, बहुत आसानी पूर्वक हल कर लेंगे इसको। तो देखते हैं पहला वाला प्रश्न जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा था, इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा 3 पे पावर 1/2 और 4 पे पावर कितना लिखा है, 1/3, और 6 पे पावर 1/4 और 8 पे पावर कितना लिखा है, 1/6। अब एक ऐसा नंबर लेके आना है जिससे सबकी पावर क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे 2।
तो 2, 3, 4 और 6 के पहाड़े की बात करूं कि कौन सा नंबर आएगा समान समान, जिसको एलसीएम बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2, 3, 4, 6 के पहाड़े में 12 आएगा। 2 छंग 12 भी आएगा, 3 चौक 12 और 4 तेई 12 और 6 दूना 12, मतलब 12-12 गुना सबको कर देना। देखो यहाँ पे 12-12 गुना करना। और आपको इससे आसान मेथड बताऊंगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। इसको सबके पावर को यहाँ पे क्या कर देना, भाग कर देना। भाग करने के बाद 2 पे पावर 6 बचेगा और 4 पे पावर 4 बचेगा, 2 पे पावर 6 बचेगा, 8 पे पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब आप देखेंगे, सॉरी 4 3 12 3 बचेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या नंबर कितना कितना प्राप्त। 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, है ना। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 हो, 2 पे पावर 3 8 होता है तो 64 हो जाएगा। और 4 पे पावर 4 का मतलब 256 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16, 16 गुना 16, और 6 पे पावर 3 का मतलब आप समझ गए होंगे 216 हो जाएगा। और 8 पे पावर 2 का मतलब 64 हो गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा और कौन सा नंबर सबसे बड़ी। यहाँ पे मैंने पूछी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 256, मतलब आपका ये क्यूब रूट फोर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर को आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये 2 पे पावर इसका मतलब 1/2 लिखा है, 3 पे पावर 1/3 लिखा है, और 4 पे पावर 1/4 लिखा है, और 6 पे पावर 1/, वैसे आप करेंगे गलती हो सकती है, बट यहाँ पे मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ से हर एक प्रश्न कर सकते हैं, चाहे आरोही क्रम हो चाहे अवरोही क्रम, हर एक प्रश्न को आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो यहाँ पर भी 12 ही गुणा करना है। देखिए 12 ही गुणा करना है, यहाँ पर भी 12 करेंगे। तरीका भी चेंज कर दूंगा, पिछला वाला भी। 6 दूना 12, 4 तेई 12 और 3 चौक 12 और 2 छंग 12। तो यहाँ पे 2 पे पावर 6, 3 पे पावर देख रहे हैं 4 बचेगा, और 4 पे पावर 3 बचेगा, और 6 पे पावर 2। 6 पे पावर 2 का मतलब 36 हो गया। 4 पे पावर 3 का मतलब 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। 3 पे पावर 4 का मतलब समझ के होंगे 81 हो गया। 2 पे पावर 6 का मतलब 64। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दिया 81, तो छोटा बड़ा नंबर आसानी पूर्वक आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन इतना कुछ इतना बड़ा नहीं करना है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझनी, इतना बड़ा नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को कितना कम समय में कर सकते हैं ये देखो। अब इसका तरीका मैं बताता हूँ, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं या आएंगे, तो कैसे करेंगे कम समय में। तो आपको देखना होगा, यहाँ पे 2 है भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। तो 2 3 6, 2 का पहाड़ा 2 पे पावर कितना, 2 छंग 12 मतलब 2 पे पावर 6, 3 चौक 12 मतलब 3 पे पावर 4, और 4 तेई 12 मतलब 4 पे पावर 4 बचेगा, 6 दूना 12 मतलब 6 पे पावर। बस इस तरीके से करना है। सॉरी 4 तेई 12, मतलब देख रहे कितना 12 गुने में कितना जा रहा है भाग करने में। ये हुक के अंदर जो नंबर है, हुक के अंदर जो नंबर है, उस नंबर से 12 को भाग करना है। जो एलसीएम आपका आया है उस नंबर को भाग करना है, इसके हुक के अंदर में जो नंबर होगा उतनी पावर ही लगानी है। तो यहाँ पे वैसे भी दिख गया है सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। ठीक है, को जो नंबर आपका सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा। आरोही अवरोही की बात आई कि आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही, तो आरोही का मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, आरोही क्रम क्या होता है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है भाई छोटे से बड़ा, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटा होगा उस तरीके से क्रम में सजा देना है आपको। और वही क्रम की बात कहें, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, तो इससे सबसे बड़ा हो गया 100, फिर उससे बड़ा छोटा 99, फिर उससे छोटा 97, इस तरीके से घटते हुए क्रम में हो गया। चढ़ना जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, और उतरना जो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। और एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 पे पावर 1/2 हो गया, और 4 पे पावर बेटा 1/3 हो गया, वैसे 6 पे पावर 1/4 हो गया। ठीक है, तो आप इसको इतना बड़ा करने की शायद जरूरत नहीं, आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखो, अब आपको समझना होगा, यहाँ पे 2 पे पावर 2 और यहाँ पे हुक में 3 और ये, तो 3 के 4 के और 2 के पहाड़े में क्या आएगा 12। इसका मतलब हो गया जब 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 घात बचेगी, और 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 4 घात बचेगी, और 12 को जब 4 से भाग करेंगे तो 3 घात बचेगी। बस इतना ही समझना और कुछ नहीं समझना, आपका आंसर आ चुका है। 2 पे पावर 6 का मतलब आप समझ चुके होंगे 64 आएगा। 4 के मतलब 4 2 5 6 होता है,
4 को 4 बार गुणा करेंगे और 6 को 3 बार गुणा करेंगे 216 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कौन सा नंबर छोटा और बड़ा है आसानी पूर्वक। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे √2 हो गई और सबसे बड़े नंबर की बात करें ³ हो गया और बीच वाला नंबर जो होगा �4√6 हो गया। लेकिन यही आरोही अवरोही क्रम की बात करते कि सब आरोही की बात करें तो यहाँ पे √2 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़े की बात करें 216 मतलब यहाँ पे �4√6 आएगा, फिर उससे बड़ा की बात करें ³ √4। बस इस तरीके से नंबर है, देख लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये आपका नंबर हो गया आरोही क्रम में, घट मतलब बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना होगा। अब आगे देखिए अगला प्रश्न टाइप नंबर 2 का आ गया। ये थोड़ा टाइप नंबर क्या इसी का पार्ट है, भाई टाइप नंबर 2 नहीं है। और इसको भी देखो 3, 3, 8, 9। अब इतने बड़े नंबर आ गए और ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो 3 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। इसका एलसीएम जो आएगा देख रहे हैं कि 9 × 72 आएगा। तो 72 को 2 को 72 से काटेंगे, मतलब 72 72 गुना पावर करना है इसमें। इसका मतलब ये हो, ठीक है, पावर में 72 72 सब में गुणा करना पावर में। क्लियर? तो 72 काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 पे पावर 3 से काटेंगे, यहाँ भी 24 हो जाएगा और 8 पे पावर कितना, 8 9 72 और 9 पे पावर देख पा रहे हैं। तो आपको ऐसे ही दिख गया कौन सा नंबर छोटा और बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी पूर्वक आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। ये दिख रहा है ये बड़ा होगा, 2 पे पावर 24, 3 पे पावर 24, तो 3 पे पावर 24 वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे चारों नंबरों को फाइंड आउट मतलब एकदम क्लियरिटी दिख जाती है कौन सा नंबर यहाँ पे फाइंड आउट मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, आरोही होगा, अवरोही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 8 पे पावर 9 और 9 पे पावर 8, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा, वैसे भी दिख गया। वैसे भी आप जैसे नहीं आपको समझ में आया तो बताओ 2 पे पावर 3 या 3 पे पावर 2, अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा छोटा होगा, ऐसे समझ लो। 3 त्रिक 9 और 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, तो हमेशा नंबर बड़ा यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी फाइंड आउट, जैसे 4 पे पावर 5 हो गया और 5 पे पावर 4 हो गया, अब कौन सा नंबर बड़ा होगा वो आपको खुद दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। आरोही क्रम अवरोही क्रम में निकाल लेंगे और छोटा बड़ा। यदि सीरियल में 4 ऑप्शन दिए हुए आरोही अवरोही के या 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं छोटी और बड़ी अभिन्न निकालने के लिए, तो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते भर में आप देख लेंगे, बहुत ही आसान होता करना। बट आप फॉर्मेट से करते हैं तो गलतियां कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप नंबर 2 के प्रश्न पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 2 प्रश्न किस प्रकार करते हैं। अब गलती हम लोग क्या करते हैं टाइप नंबर 2 पे, हुक को समझते नहीं कि हुक के अंदर में लिखा हुआ है नंबर, हुक के बाहर। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा है और ये 3 पे पावर 1/3 लिखा है, गलती यही करते हैं। और ये 2 बाहर लिखा हुआ है बेटा, और ये 3 पे पावर कितना लिखा है, 1/2। जब कुछ भी ना लिखा है ऐसे 3, इसका मतलब 3 पे पावर कितना होता है, 1/2 घात होती है। ठीक है, अब इसकी पावर को खत्म करना ही हमारा यहाँ पे जिम्मेदारी है, तो इसको हम खत्म करने के लिए 6 एक मनहूस नंबर लेके आता हूँ। देखो 2 और 3 पहाड़े में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 और 3 के पहाड़े में क्या आएगा, 6, और 6 से जैसे ही पावर को खत्म किया वो समझ में आ गया होगा क्या आ गया। ठीक है, इसका मतलब हो गया इस तरीके से जैसे ही आप गलती करते हैं तो ये मिस्टेक हो जाती है। मतलब आपके हिसाब से 2 पे पावर 3 और पावर 2 हो जाएगा 2 और 3 पे पावर 3। अब बच्चा क्या करता है, इस तरीके से गलती करना एक स्वाभाविक सी बात है। और ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27, अब उसके हिसाब से ये नंबर बड़ा हो जाता है। बट आपको बता दूं ये गलत करते हैं आप सभी। ठीक है, क्योंकि आप जब पावर लगाते हैं तो पूरे नंबर पे होता है, याद रखना है। जब पावर आप लगाएंगे मतलब 6 से गुणा कर रहे हैं तो आप पूरी संख्या पे 6 से गुणा करेंगे, ना कि आप सिर्फ उस पे गुणा उसके पावर में गुणा कर रहे हैं जिस नंबर पे पावर फ्रैक्शन में पूरे नंबर पे गुणा करते हैं। तो ये मिस्टेक होता है तरीका, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये तरीका जो है आपका मिस्टेक है, इस तरीके से करेंगे तो गलती होगी और आपको इसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी गलतियों की। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 पे पावर और ये 3 पे पावर 1/3 हो गया। अब तो सही तरीका देखते हैं हम लोग, 3 और पे पावर 1/2 और ये हो गया 2। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप जैसे पावर लगाते हैं 6, तो 6 पावर सब पे टोटल पे लगेगी, बस यही गलती हम लोग करते हैं। ठीक है, नहीं मिस्टेक करना आज के बाद कभी। तो 6 पावर याद रखना यहाँ पर भी आए यहाँ पर भी, तो 6 पावर बेटा यहाँ पर भी आएगी और 6 पावर यहाँ पर। तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा और इसको जब काटेंगे 6 तो यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 2। और यहाँ पे भी 2 पे पावर 6 हो जाएगा और 3 पे पावर जब 1/2 में 6 से गुणा करेंगे, 1/2 में 6 से गुणा करोगे तो क्या बचेगा 3, तो 3 पे पावर 3।
तो 3 पे पावर 3 त्रिका 9 और गुणे 2 पे पावर 6। 2 पे पावर 6 तो आपको पता ही है क्या भाई, 2 पे पावर 6 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 64, और 2 पे पावर 64 और 3 त्रिका 9, ये हो जाए 3 त्रिका 9 3 सॉरी, ये हो जाएगा 27। तो आपको यहाँ पे दिख रहा कौन सा नंबर बड़ा और छोटा हो, ठीक है। तो आप बड़ा छोटा नंबर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो 2 नंबर रहा, इस तरीके से बड़े बड़े नंबर आएंगे तो उस पर भी गलती नहीं करनी है। ये 2 हो गए, ऐसे 4 होते तो ऐसी ही मिस्टेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो देखते बार में आप इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कर लेंगे, क्लियर। और इसको और जल्दी कैसे करेंगे वो देखो आप, इसको इतना भी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। और जल्दी कैसे कर सकते हैं वो देखो, जब आप देख रहे हैं इसको 3 घात है 2 2 और मतलब ये 2 घात होगी यहाँ पे रूट पे, तो इसका मतलब 2 और 3 के एलसीएम में आएगा 6, मतलब 2 पे पावर हो जाएगा 6, और 2 जब 3 से भाग करेंगे 6 को तो अब बचेगा 2, मतलब 3 पे पावर बचेगा 2। और यहाँ दूसरा, यहाँ पे भी 2 पे पावर 6, और यहाँ पे भाई ए रूट स्क्वायर रूट 3 का मतलब 1/2, 1/2 में जब 6 से गुणा होगा बचेगा 3, 3 पे पावर 3। देख पा रहे हैं कौन सा नंबर बड़ा है, तो ग्रेटर देन लेस देन आप साइन लगा लेंगे आराम से, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से 3 नंबर होते हैं तो उस पर भी आपके पास से चल जाते हैं, क्लियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है वो देखें। ऐसे प्रश्न को गलती नहीं करनी। अब देखो यहाँ पे बेटा 4 है, यहाँ क्या है 4, हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। 2 और 6 पे पावर ये 1/4 हो गया, ठीक है। वैसे 4 बाहर हो गया और 6 पे पावर 1/4, इतनी बात तो शायद समझ में आई गई हो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसका हर 4 इसका हर 3, 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो 12 आएगा। मतलब 12 घात लाने के लिए टोटल पे 12 लगाते हैं, याद रखना। ये 12 घात पूरी टोटल पे लगती है, ठीक है। मतलब 2 पे पावर भी 12 आएगी, और यहाँ पे 6 पे पावर 1/4 जो है गुणे 12 यहाँ पर भी आएगी। वैसे 4 पे पावर 12 यहाँ पर ही आएगी, 6 पे पावर 1/3 गुणे 12 यहाँ पर। तो 3 चौक 12 और 4 तेई 12, तो 2 पे पावर 12 गुणे 6 पे पावर यहाँ पे 3 हो गया, और 4 पे पावर कितना हो गया 12, और यहाँ पे 6 पे पावर 4। अब आपको यहाँ से ऐसे ही भी अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा नंबर छोटा और बड़ा होने की संभावनाएं हैं, बहुत आसान हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब कि ये नंबर वैसे ही बड़ा है 2 पे पावर यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 4 पे पावर 12 है, तो ये नंबर वैसे ही भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके, लेकिन इतना कुछ नहीं करना है आपको बताऊं, इतना कुछ करोगे तो टाइम टेकिंग हो सकता है। आपको इस नंबर को और छोटा करना होगा बेटा, ठीक है। इतना ज्यादा नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है। देखो कैसे, आपको जब देख रहे हैं यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 और 3 कैल्शियम 12, मतलब यहाँ पे जब पावर पूरे पे 12 लगाओगे 2 पे पावर 12 यहाँ पे आएगा, 4 पे पावर 12 यहाँ आएगा, ऐसे ही समझ लो। मतलब इन दोनों में से आपको दिख रहा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा वो खुद समझ गए होंगे आप, कि यहाँ 2 पे पावर 12 या 4 पे पावर 12 इधर ही बड़ा होगा। दूसरा, फिर 6 पे पावर कितना हो जाएगा, जब 4 से 12 को भाग करोगे तो 3 घात बचेगी, बची, और फिर 3 को 4 12 को भाग करोगे 6 पे पावर 4। तो वैसे भी नंबर देख रहे हैं दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला 6 पे पावर 3 6 पे पावर 4, वैसे भी ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको नंबर दोनों इधर ही क्या हो रहा है, लेस देन का साइन लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर छोटा बड़ा पहचान लोगे। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पे। देखिए टाइप नंबर 3 के इस प्रकार के प्रश्न होते, इस तरीके से प्रश्नों को कैसे करोगे आप। देखो 2 पे पावर 80, अब बच्चा क्या होता है गलती करता है कि भाई इतने बड़ी बड़ी पावर कैसे खत्म करें, कुछ नहीं बेटा। आप कोई भी एक नंबर से जिस तरीके से आप गुणा कर रहे थे उसी तरीके से पावर को समान रूप से भाग करने से कोई प्रभाव नहीं होता। तो आप सबको 100 से भाग कर लो, देखिए 100 से भाग कर लो, 100 से। कहने का मतलब 2 2 0 आपको क्या करना है, खत्म कर लेना। समान रूप से जैसे गुणा करते हैं पावर में, वैसे भाग भी कर लेते हैं। तो 5 पे पावर 5 और 3 पे पावर 6, आप खुद समझ चुके होंगे क्या आएगा नंबर। तो 2 पे पावर देखिए 256 हो जाएगा यहाँ पे। 2 पे पावर 8 का मतलब हो गया बेटा 2 पे पावर 4 गुणे 2 पे पावर 4, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, 4 4 8 घात हो जाएगी। और 2 पे पावर 4 का मतलब आप समझ गए 16, और 16 गुणे 16 का मतलब 256, ये आपका नंबर हो गया। 5 पे पावर 5 सबसे बड़ा नंबर यही हो गया, 5 पे पावर 5 पे पावर 5 का मतलब भाई 25 गुणे 25 गुणे 5, ठीक है। ये देखिए 25 25 हम 625, और 625 गुणे 5, देख पा रहे होंगे। तो ये 31 25 बन जाएगा, ये 15,000 कितना हो जाएगा, ये 55 25, और 5 दूना 10 2 12 5 36 31 25, ठीक है। तो ये नंबर आपका
मिल चुका है। अगला देखिए यहाँ पे, ये 3 पे पावर 6 बात करें तो यहाँ पे 3 पे पावर 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, 9 पे पावर 3, मतलब 9 3 बार आएगा 729। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन सा सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा। ठीक है, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट की बात करें तो 2 पे पावर 80 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर आ रहा है, 2 पे। उससे बड़ा का बात करें 360, उससे बड़ा बात करें तो ये। तो छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी 2 पे पावर 80, पूछे सबसे बड़ी संख्या 5 पे पावर 500, और कहे बीच वाली संख्या कौन सी है तो 3 पे पावर 60। आरोही की बात करें तो आरोही 2 पे पावर 800 हो जाएगा, उससे बड़ा 3 पे पावर 60, उससे बड़ा जो आएगा वो 5 पे पावर 500। अवरोही की बात करें तो जस्ट उल्टा कर देना, और कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर। अब आते हैं टाइप नंबर 4 पे। ये तीसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार में आते हैं, तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे उस पर बात होती है, और ये टाइप बहुत ज्यादा इस समय आ रहा है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति गलती करता है। आपको मैं बता दूं, बहुत ही आसान तरीका है छोटा बड़ा करने का। इसमें कुछ नहीं करना, कोई वर्गमूल नहीं लेना, कुछ नहीं करना। आपको याद रखना कि दोनों का गुणा, देखो पहले तो दोनों का जोड़ समान आना चाहिए। सबका जोड़ देखो, 6 2 8, 7 1 8, 5 3 8, ये एग्जाम में पैटर्न आता है, समान आएगा। यदि समान है तो सबका गुणा देखो, किसका गुणा आसान होगा, 6 दूना 12। ये देखो, ये नंबर क्या है, गुणा करने पे सबसे छोटा, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब आरोही अवरोही लगा लोगे। यदि जोड़ने पर, यदि जोड़ने पर समान आ रहा है तो गुणा करने पर जो संख्या छोटी वही छोटी, जो संख्या बड़ी वही बड़ी होगी। इस तरीके से रूट में प्रश्न आता है छोटी और बड़ी करने के लिए। और आरोही अवरोही बनाना है तो आसान है, आरोही अवरोही सबसे छोटी, तो इसका मतलब √7 प्लस √1 सबसे छोटी। उससे बड़ी की बात करें तो √6 प्लस √2, उसके बाद फिर √5 प्लस √3। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम हो गया। क्लियर हो गई। अवरोही क्रम की बात करें तो उलट देते, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी करते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला, एक लास्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसको कैसे करेंगे बेटा। इस तरीके से देखो, 20 और 3 23, 15 और गुणे 3, और ये हो जाएगा 17 गुणे 6 18, ये मतलब सबका योग 15, ये हो गया गड़बड़, 15 8 हो गया यहाँ पे बेटा, 15 8 23। ठीक है, तो ये सांप यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखो, सबका 23 हो रहा है, सबके 23 नंबर हो रहे हैं जोड़ने पे। ठीक है, जोड़ने पे सबका 23 हो रहा है, तो गुणा करने पे क्या क्या बनेगा, 20 गुणे 3 यहाँ पे, ऐसे 15 गुणे 8, 17 गुणे 6, और 18 गुणे 5। अब जो भी पूछेगा छोटा बड़ा, जो नंबर छोटा वो छोटा, जो नंबर बड़ा वो बड़ा होगा। आप देख रहे हैं सबसे छोटा 20 23 60 आएगा, तो यही सबसे छोटी संख्या होगी आपकी। क्लियर हो गए। देखते बार में आंसर आ गया। और 15 अट्ठे 120, ये 120 हो जाएगा। ये 17 छक्का करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 6 के 6 4 10, 102 आ रहा है। ठीक है, तो ये 102 हो जाएगा। और ये 18 पंचे बात करें, 18 पंचे करेंगे तो 8 पंच 40, और 8 पंचे 90 होता ही है, ये 90 हो गया। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या 120 वाली आई, तो ये सबसे बड़ी हो गई। समझ गए होंगे। तो सबसे छोटी ये वाली है जो आपको 20 वाली दिख रही, सबसे ये छोटी संख्या ये वाली, उससे और उससे बड़ी फिर 90 वाली, उससे बड़ी ये वाली, फिर उससे बड़ी ये वाली। सबसे बड़ी की बात करें तो √20, मतलब √15 प्लस √8। आशा है कि आपको हर एक क्वेश्चन, 4 टाइप के प्रश्न जो आपके आते हैं एग्जाम में, शायद ये आपको वीडियो देख लेंगे तो शायद छोटी बड़ी कभी मिस्टेक नहीं आएगी। और खासकर टीचर्स एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं, यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आने वाले आगामी, और जो यूपीएसआई का पेपर है वहां पर भी करड़ी से प्रश्न आते हैं, नंबर सिस्टम का वहां सेक्शन है, तो वहां पर भी प्रश्न आते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया। यदि कोई भी दिक्कत महसूस होती है, यदि अगले कौन सा आपको चाहिए, किस टाइप पर या किस प्रकार के प्रश्नों पे आपको दिक्कत होती, तो वो कृपया कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर इस पर हमको मैटर चाहिए, तो अगली वीडियो में उस पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। माई अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।